नमस्कार, सनमार्ग लाइव में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। भले ही झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल ना बजा हो, लेकिन चुनाव से पहले सभी नेता दल बदल की राजनीति में लग गए हैं और इसी के तहत बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सीएम रघुवर दास और तमाम बड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी में विपक्ष के 5 विधायकों, 2 आईपीएस, 1 आईएएस समेत 9 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। जिन लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली उनमें से कांग्रेस के लोहरदगा विधायक सुखदेव भगत, बरही विधायक मनोज यादव, जेएमएम के बहरागोड़ा विधायक कुणाल सारंगी, मांडू विधायक जेपी पटेल, नौजवान संघर्ष मोर्चा के भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही, सुचित्रा सिन्हा आईपीएस और पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मैं से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे जी से भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। आज झारखंड में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेतागण, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी दिग्गज नेतागण और हमारे सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस के अधिकारीगण, सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस के अधिकारीगण आज भाजपा परिवार में शामिल हुए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा हमारे इस झारखंड के चुनाव प्रभारी आदरणीय नंद किशोर यादव जी के समक्ष तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये मैं मानता हूं कि ये राज्य के लिए एक सुखद संदेश है, क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव का जनादेश को अगर हम देखें, इस देश में अब जो हमारे देश की करोड़ों जनता, राज्य की करोड़ों जनता अब ये जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति को नकारते हुए और ये जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को नकारते हुए 2 पार्लियामेंट के चुनाव में देश की और झारखंड की करोड़ों जनता ने विकास के प्रति अपने जनादेश देने का काम किया। बहुत दिनों का हम लोगों का संबंध भारतीय जनता पार्टी से रहा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके जो सुखद अनुभव मुझे मिला है, मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूं। आप लोग भी इस बात को महसूस कर सकते हैं। मैंने देखा, समझा, एक राजनीतिक परिपक्वता आने के बाद यह समझदारी मुझे आई कि देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी चीज है और देश आज नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में सबसे सुरक्षित है। यह मैंने देखने का काम किया और राष्ट्रवाद के साथ, विकास के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है और साथ में रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो हमारा झारखंड नित्य नई बुलंदियों को, विकास के आयाम को छूने का काम कर रहा है, तब हमने निर्णय लिया कि अब मुख्य धारा में आकर के देश और राज्य का सेवा किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को आज मैं पूरे दिल दिमाग से आकर के समर्थन करने के साथ साथ ज्वाइन करने का काम किया है। वंदे वंदे भारत माता की। ये जो स्वर है ये कहीं न कहीं राष्ट्रवाद को इंगित कर रही है और इस राष्ट्रवाद में विकास समाहित है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि मैं
भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि अपने परिवार में उन्होंने मुझे शामिल किया है। और जैसा कि हमारे अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा यहाँ पे कि जो विकास और राष्ट्रवाद इन मुद्दों के साथ हम सारे लोग इस परिवार में जो शामिल हुए हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरी जो स्थिति है, मैं कहना चाहूंगा कि वो नए नवेली दुल्हन की तरह है, जो नए शादी के बाद जो नए घर में प्रवेश करती है, तो उस परिवार का संस्कार, उस परिवार के प्रति निष्ठा और उस परिवार को कैसे और बेहतर तरीके से आगे ले जाए, उसका दायित्व बनता है। मैं पूरी निष्ठा के साथ, मेरा एक प्रयास रहेगा उसके संस्कार और निष्ठा पूर्वक उसे मैं आगे ले चलूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, विकास और राष्ट्रवाद, अगर दूध में अब शक्कर मिला दें तो नजर नहीं आएगा, लेकिन वो दूध की मिठास बढ़ जाती है। हम उस दूध में मिठास की तरह बढ़ाने की तरह हम उसमें शामिल हुए, ये मैं कहना चाहूंगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के, जैसे मैंने बहुत सारे पत्रकार मित्रों ने कहा कि भाई आप कांग्रेस क्यों छोड़ के आए, तो कांग्रेस मेरा अतीत रहा है और कांग्रेस से बहुत सारे मुझे उसमें बहुत सारे ऐसे सुखद पल के बारे और उसके बारे किसी प्रकार की टिप्पणी करना, मैं समझता हूं मेरे राजनीतिक संस्कार के प्रतिकूल होगा। मैं वर्तमान में विश्वास करता हूं, ईश्वर ने दो आंखें सामने दी है। मैं ये प्रयास करूंगा कि जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार में शामिल किया है, मुख्यमंत्री जी ने शामिल किया और सारे जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण जो शामिल किया है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा निष्ठा पूर्वक उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूं, निष्ठापूर्वक कार्य करूं और राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों पे मैं सहयोगी बन सकूं, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मेरे लिए ये पार्टी में शामिल होना नहीं बल्कि एक राजनीतिक घर वापसी। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने संबोधन में जिस बात का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिता को राजनीतिक पहचान दी, मेरे परिवार को राजनीतिक पहचान दी। जिन कारणों की वजह से भी बैरागोड़ा की जनता ने मुझे मौका दिया राजनीतिक तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के रूप में विधानसभा में अपनी बातों को रखने का सौभाग्य दिया, मैं निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी का आजीवन आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया आकर बैरागोड़ा विधानसभा की बातों को विधानसभा में रखने का। आज जो हम सबों के साथ इस परिवार में शामिल हो रहे हैं, आप सबों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से बहुत दिनों से चाहे प्रेस मीडिया के लोग हो, चाहे हमारे विरोधी लोग हो, वो एक ही चीज बोलते थे, विधायक जी अपना स्टैंड पर क्लियर होगा। क्षेत्र में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। हमने पहले भी कहा था कि देश के लोकप्रिय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के पहल पर तत्कालीन प्रभारी बिहार सरकार के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आज हम सबों के बीच में संगठन के मंत्री अभिभावक स्वरूप धर्मपाल जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में जब हम लोग बातचीत करके एनडीए में प्रचार करने का निर्णय लिया था और सभी जगह पर हमने कहा था कि टेकलाल बाबू का जहां जहां झारखंड में फॉलोवर हम 14 लोकसभा में जाकर जो महागठबंधन ठग गठबंधन है उन लोग को पोल करेंगे, उन लोग को बाहर करेंगे यहाँ से, और जो झारखंड को ये भ्रष्टाचार राज के रूप में उन लोग ने जो पहचान दिया है, चाहे मधु कोड़ा जी को बैठाकर, चाहे अपने बैठकर किसी न किसी रूप में इस प्रदेश का जो विकास का गति था उसको रोकने का काम किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब अलग राज मिला है तो मुझे भरोसा मिला कि यही भारतीय जनता पार्टी है जो देश को चला सकता है और राज्य को चला सकता है। और उसी विधान में भारत माता की कसम खाकर भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया।
आगे बढ़ेंगे। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने मुख्यमंत्री रघुवर दास पर बड़ा हमला बोला है और झारखंड में जोड़तोड़ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सांसद ने कहा कि झारखंड में सबसे ज्यादा भाजपा ने शासन किया, उसके बाद भी रघुवर दास जेएमएम पर संथाल परगना की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। पूरे कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो कितना अंतराल का रहा है, जिन भी मुख्यमंत्री का अगर आप बोलेंगे कार्यकाल कितना अंतराल का रहा है। बीजेपी लगभग 16 साल यहाँ पे, अगर हम 20 साल का हम बोलेंगे कि हमारा 20 साल भी नहीं, 19 साल मान लेते हैं, 19 साल हमारा झारखंड अलग हुए जिसमें कि 16 साल बीजेपी ने राज किया। और अगर बीजेपी ये आरोप लगाती है तब सबसे बड़ा है कि लोगों को भटकाने का प्रयास कर रही है। लोगों को इसलिए भटकाने का प्रयास कर रही है कि सबसे ज़्यादा जब वो राज किए हैं और 16 साल में वो झारखंड के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं, तब क्यों लोगों को उन्हें वोट देना चाहिए। मुख्यमंत्री का कहना था कि 24 घंटा बिजली अगर नहीं देंगे तो हम वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। तो किस लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। अब जो है लंबा लंबा हाँक रहे हैं कि 65 का आंकड़ा हम पार करेंगे, इस बार 65। तो हम तो ये कहते हैं कि भैया ऐसे सरकार को जो 24 घंटा बिजली नहीं दे पाई है, हमारे यहाँ से कोयला जाके बंगाल और बिहार और आपका पंजाब 24 घंटा बिजली पा रहा है और झारखंड में 24 घंटा बिजली जब नहीं आ रहा है, तो ऐसे झूठे सरकार को जो है 24 में समेट करके ये सारे जनता समझते हैं कि वो लोग वोट कटवा है। जो लोग इलेक्शन के वक्त आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं, 5 साल के दरमियान या इससे पूर्व उनका कोई भी यहाँ पे किसी तरह का कोई कार्य नहीं रहा है और सिर्फ ठीक इलेक्शन के पूर्व अगर वो आ रहे हैं तो उनका एजेंडा क्या हो सकता है, ये जनता भली भांति जानती है। लोकसभा का जो प्रारूप था उसमें बहुत स्पष्ट रूप से मैं आगे भी कहा हूँ कि लोकसभा को अगर हम देखते हैं तो उसमें एक बहुत सारा अलग मुद्दा था, लेकिन राज्य की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी मुद्दा है। आज चाहे वो हम स्वास्थ्य ले लें, शिक्षा ले लें, बेरोजगारी ले लें, हमारे भूमि अधिग्रहण को ले लें, स्थानीय नीति को ले लें, जिस तरह से आज बाहरी 80% लोग यहाँ पे आकर के नौकरी पा रहे हैं और जो हमारे यहाँ के पारा शिक्षक हैं, अनुबंध कर्मी हैं और जितने भी कर्मीगण हैं वो यहाँ पे लाठी खा रहे हैं। तो किस तरह का विकास ये बोर्ड और बैनर और हटियों में दिखा रहे हैं, जो आपका रघुवर दास सरकार द्वारा दिखाया जा रहा है और करोड़ों करोड़ों रुपया वो खर्च कर रहे हैं अपने इस ऐड में, लेकिन यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनको रोजगार ये सरकार नहीं दे पा रही है। तो ये बात जो है मुझे लगता है स्पष्ट है कि इस बार जो है हेमंत जी की सरकार आएगी। आगे बढ़ेंगे। पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। इसे लेकर जदयू के प्रदेश कार्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया। आप देखिए सनमार्ग लाइव की इस खास रिपोर्ट को। भले ही झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल नहीं बजा हो, लेकिन सभी नेताओं में दल बदल का दौर जारी है। सभी नेता टिकट पाने की जुगत में पार्टियों का दामन थाम रहे हैं और ऐसे में पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा छोड़कर जदयू में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही जदयू के प्रदेश कार्यालय में इसको लेकर समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जदयू के कई नेता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जदयू एक विकास का पार्टी है, एक मजदूर का पार्टी है, किसान का पार्टी है। ये सोच के जो बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व में काम हो रहा है और जो विकास का जो गंगा बह रहा है, उसको देख के हम लोग आज जनता दल यूनाइटेड में काम किए हैं और आगे जैसा आदेश मिलेगा हम लोग आगे मजबूती से बढ़ेंगे, पूरा संगठन के साथ है। झारखंड में आने के पश्चात उन्होंने घोषणा किया है कि झारखंड में जनता दल की सरकार अगर बनती है या सरकार में हम भागीदारी बनते हैं तो झारखंड में हम पिछड़ों को आरक्षण जो है जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने का काम करेंगे, जिस प्रकार बिहार में हमने बढ़ाने का काम किया है। जनता दल यूनाइटेड जो है यहाँ किसी तरह का कोई समझौते में नहीं है। 81 सीटों में जनता दल यूनाइटेड यहाँ चुनाव लड़ रही है और हर जगह जो है जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, तमाम लोग जो है भाजपा के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि भाजपा उसके खिलाफ है। भाजपा पिछड़ा विरोधी है, कुर्मी विरोधी है। एक भी वोट जो है झारखंड का कुर्मी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम नहीं करेगा। ये संकल्प के साथ मैं जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने जा रहा हूं, शामिल हो गया हूं और आगे इस संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे। बहरहाल चुनाव से पहले इस तरीके से दल बदल का दौर तो हमेशा से चलते आया है।
लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे दल बदलू नेताओं के साथ जनता क्या कुछ करती है। ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही क्लियर होगा। सनमार्ग लाइव के लिए कौशल कुमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। झारखंड सरकार से किसान समन्वय संघर्ष समिति के किसान काफी नाराज हैं। राज्य के रघुवर सरकार पर किसानों ने जमकर आरोप लगाया है और बतलाया है कि किसानों की जमीन को सरकार लूट रही है। सरकार अडानी और बड़ी बड़ी कंपनियों को लीज पर जमीन दे रही है और दूसरी तरफ किसानों को राशि देने की बात कहकर झूठी अफवाह फैला रही है। बता दें कि किसानों का कहना है कि किसी भी किसान के अकाउंट में कोई रुपया नहीं जा रहा है और जिसके अकाउंट में रुपया मिला भी है उसे वापस ले लिया गया है। यह सिर्फ चुनावी घोषणा है, चुनावी जुमलेबाजी है, ये कहना है किसानों का। किसान महासभा जिंदाबाद। मोदी की सरकार और यहाँ की रघुवर की सरकार लगातार किसानों को ठग रही है। यहाँ पे किसान पेंशन योजना की उन्होंने जो बात कहा वह सरासर झूठ है और सरासर धोखा है किसानों के साथ। जो 3 साल पहले जो फसल बीमा हुआ अभी आज तक नहीं मिला। आज झारखंड के अंदर सुखाड़ है, 10 जिला को मात्र घोषित किया गया, लेकिन कोई राहत कार्य नहीं है। किसानों की जो ज़मीन है सरकार लूट रही है लाठी और गोली के बल पर। जो गरमेजरुआ ज़मीन हमारे CNT एक्ट धारा 64A के तहत हमारा अधिकार था, वह 23 लाख हेक्टेयर ज़मीन वह भूमि बैंक बना करके लूट लिया हमारा। और सरकार किसानों को कभी कुछ के नाम पे कभी कुछ के नाम पर सरकार धोखा दे रही है। हम कहना चाहेंगे कि अगर सरकार किसानों के साथ धोखा करोगे तो सामने विधानसभा का चुनाव है, समझ में आ जाएगा कि किसान किसके साथ जाएगा। इसलिए हम तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि जो उनका घोषणा पत्र होगा किसानों की जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को समाहित करें, नहीं तो किसान सभा, किसान समन्वय संघर्ष समिति अपना राग लापेगी, अपने तरीके से आंदोलन के माध्यम से सत्ता पर बैठे वाले लोगों को नींद हराम कर देगी। आगे बढ़ेंगे। राजधानी रांची के प्रेस क्लब में अखिल भारत हिंदू महासभा ने बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से प्रमोद कुमार मिश्र राष्ट्रीय प्रवक्ता उपस्थित हुए। बैठक के माध्यम से झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। वही हाल में हुई मुर्शिदाबाद में बंधु पाल एवं उनके परिवार व हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या पर शोक व्यक्त कर 2 मिनट का मौन रखा गया। अखिल भारत हिंदू महासभा की रांची बैठक। आज ये बैठक विशेष तौर से झारखंड प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर दिया गया है। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी फिर से दोबारा से पिछला कार्यकारिणी को भंग करके नई कार्यकारिणी का। आगे बढ़ेंगे। रांची में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय सभागार महिला महाविद्यालय रांची में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विमर्श विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। यह कार्यक्रम आज जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक विमर्श के लिए करवाया जा रहा है। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक विमर्श जो है छात्रों को इसके बारे में कैसे बताया जाए, वो छात्रों को बुला करके ये कार्यक्रम विमर्श बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। पतरातू पंचायत के मदरसा चौक में मेसर्स सबू इंडियन गैस एजेंसी ग्रामीण वितरक का मौलाना गाजी सलाउद्दीन ने उद्घाटन किया। मौके पर एजेंसी के प्रोपराइटर साबिर अख्तर भी मौजूद थे। बता दें कि ग्राहकों को नए कनेक्शन के साथ 5 लीटर का एक कुकर दिया जा रहा है। साथ ही सरकार की सभी योजनाओं को भी जल्द लागू किया जाएगा। बता दें कि नए कनेक्शन लेने के लिए फोटो ID, एड्रेस प्रूफ और 3 फोटो लाना होगा। हमारे पंचायत के अंदर यहाँ जो गोदाम इंडियन का खुला गैस गोदाम खुला है, इससे इस क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को काफ़ी सुविधा महसूस हो। यहाँ नया गैस एजेंसी खुला है, इससे हम लोग को बहुत तरह की सुविधा मिलेगी और मान का चलिए किसी तरह का जो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग के लिए अति माने जरूरी है कि हम लोग को लोकल में हम लोग को नया एजेंसी गैस मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। रांची के राष्ट्रीय OBC मोर्चा के तत्वाधान में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन हरमू स्थित आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में रखा गया था, जहां झारखंड के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में OBC समुदाय की भूमिका पर चर्चा की गई। इसके साथ ही OBC समुदाय के लोगों में जागरूकता लाने की बात भी की गई। ये राष्ट्रीय OBC मोर्चा का जो अभी वर्तमान में जो राजनीतिक है उस मुद्दे पे हम लोग चर्चा
चर्चा कर रहे हैं कि ये हम लोगों का जो आरक्षण है, ये 52%, उसको लेकर हम लोग अपने समाज के लोगों को बुलाए हैं। आगे बढ़ेंगे। राजधानी रांची में पारा शिक्षकों द्वारा नियमित वेतनमान और स्थायीकरण को लेकर तीसरे दिन भी हरमू मैदान में धरना जारी रहा। यह धरना दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल एकीकृत पारा शिक्षक संघ द्वारा दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, आज हमारा अनशन का यह तीसरा दिन है। आज हमारे दक्षिणी छोटा नागपुर के तमाम जिला के पारा शिक्षक शिक्षिकागण पहुंचे हुए हैं। आज 3 दिन हो गया। कल हमारे एक साथी का हालत बिगड़ गया। हम लोगों ने एसडीओ साहब को सूचित किया, अभी तक एम्बुलेंस नहीं आया। उन साथी को अपने गाड़ी से ले जाकर हम लोगों ने इलाज कराया। गजब की स्थिति हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। लोकतंत्र में इस तरह की, हम जब जमीन पर बैठकर अपनी मांग रख रहे हैं, वही मांग जो सरकार ने कहा कि हम देंगे, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रघुवर सरकार ही देगी आपको वेतनमान और नियमावली। हम लोग कल इंतजार में रहे कि आज की कैबिनेट में आए, कैबिनेट में निश्चित तौर पर मांग आएगी, नहीं आया। हमारे पारा शिक्षक आज भी हैं, कल भी रहेंगे हम लोग। अगर कल तक भी हमारी बातों पर कोई पहल नहीं होती है तो पुनः हम लोग कल बैठक करके एक बड़ा आंदोलन का भी घोषणा कर सकते हैं। आप लोगों के फेवर में ऐसे कई विपक्षी नेता रहे हैं जो मुखर होकर, कुणाल साटंगी हो चाहे भगत जी हो, विधानसभा में आवाज उठाया है आप लोगों के पक्ष में, लेकिन उसी पाले में अब वो भी शामिल हो गए हैं आज। तो क्या लगता है ऐसे में विपक्ष कहीं रह गया है और आप लोग की जो मांगे हैं उसे विपक्ष साथ देगी? अब विपक्ष को देना, सत्ता पक्ष को देना न देना उनकी बात है। हम लोग राज्य के पारा शिक्षक हैं, हम लोग अपने विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, तो हम सरकार से चाहेंगे कि हमारी बात को अविलंब माना जाए, और नहीं माना जाएगा तो विपक्ष जिस तरह से हंगामा करता है, मैं सदन में नहीं जा सकता हूँ, परंतु सड़क पर तो अपनी आवाज बुलंद कर ही सकता हूं। जी, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।